हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम लोग दशमलव टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले क्लास में दशमलव के प्लेस वैल्यू और आरोही अवरोही असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर में रखना सीखा। आज दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कोई संख्या है, मान लीजिए 0.25। इस संख्या को भिन्न में बदलना है तो हम इस संख्या को लिखेंगे 0.25 बटे की लाइन खींचेंगे। दशमलव के पूर्व में अगर कोई संख्या नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। दशमलव के स्थान पर हम यहाँ नीचे 1 लिखेंगे और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन सब के लिए हम 0 लगाएंगे। अब हमारा संख्या बन के तैयार क्या हुआ, 25/100। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 एक नम 25, 25 चौका 100 अर्थात 1/4 संख्या 0.25 संख्या का भिन्न में 1/4 होगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। मानिए 0.05 संख्या का हमें भिन्न में परिवर्तित करना है तो 0.05 को उतार लेते हैं। दशमलव के नीचे 1, दशमलव के बाद 2 संख्या है तो 0 उतार लेते हैं। ये संख्या उड़ गई। इस अंक के पहले 0 अगर है और इसके पूर्व कोई संख्या नहीं है तो इस 0 का भी कोई मान नहीं होता है। अब हमारा संख्या बना क्या, 5/100। 5 का नाम 5, 5 विषम में 100 अर्थात 1/20। 0.05 को भिन्न में बदलने में संख्या क्या प्राप्त होती है, 1/20। शायद समझ में आ गया होगा कि दशमलव के नीचे 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जो भी संख्याएं होती हैं उसके नीचे हम 0 लिख देते हैं और फिर अगर ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या आपस में विभाजित हो रही है तो काट करके उसको सरल करके लिख देते हैं। वही हमारा आंसर होता है। अगला नियम सीखते हैं, भिन्न संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। अर्थात भिन्न हमारे पास है 1/4। तो अब हम जो है इस संख्या को दशमलव में बदलने के लिए नीचे वाली संख्या से अर्थात हर से अंश में भाग देंगे। 4 संख्या छोटी पड़ रही है, 1 में बार जाएगा नहीं तो यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे और दशमलव बढ़ाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। 4 दूना 8, 10 में से 8 गए 2। दशमलव के बाद हम एक संख्या को एक बार में बढ़ा सकते हैं। अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 4 पंचे 20 जो कि पूरा पूरा कट गया अर्थात हमारा उत्तर क्या मिल गया, 0.25। 1/4 संख्या का रूप 0.25 संख्या है। ठीक, एक और उदाहरण से करते हैं हम लोग। माना संख्या हमारे पास है 1/8।
पुनः वही प्रक्रिया करेंगे, नीचे की संख्या हर से अंश में भाग देंगे। अब वही प्रक्रिया, क्योंकि 8 1 से बड़ा है, बार नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे। 0, 8 एक कम 8, 10 में से 8 गए 2, एक 0 हम बढ़ा सकते हैं, 8 दूनी 16, 10 में 6 गए 4, एक 0 बढ़ा सकते हैं, 8 पंचे 40, अर्थात हमें संख्या क्या प्राप्त हो रही है? 0.125। इन दो नियमों से अभ्यास के लिए एक प्रश्न देते हैं और उसको आप लोग करिएगा और देखिएगा। 0.2 को भिन्न संख्या में बदलो। दूसरा प्रश्न है 1/5 को दशमलव संख्या में बदलो। दशमलव संख्याओं का योग। एक प्रश्न है 4.35 प्लस 23.5 प्लस 67.2। ऐसे जोड़ों में हम ये देखते हैं कि दशमलव एक सीध में होना चाहिए, जैसे 4.35, फिर 23.5 है, तो 5 यहाँ दशमलव का स्थान जो यहाँ रखते हैं, दशमलव के बाद 5 यहाँ रख देते हैं। उसके पूर्व की संख्या 3 और 2। इसी तरह से 67.2 और इसका हम योग कर लेते हैं। 5 5 3 8 2 10, 4 3 7 7 7 14 14 1 15, 6 2 8 और 8 1 9। एक दूसरा सवाल देखते हैं 8.3 4.07 धन 53.5। हमें ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 8.3 4.07 53.5। बस अब इन संख्याओं को हम जोड़ लेते हैं। 7 5 3 8 4 3 7 8 7 15 5 1 6। ये हमारा जोड़ की क्रिया दशमलव में ऐसे होती है। और आज का लास्ट नियम है दशमलव संख्याओं का घटाना। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान से सामान लेते हैं और उस वस्तु का मूल्य बनता है 75.75 और हम उसे 100 रुपये का नोट देते हैं, तो हमें वो कितना वापस करेगा? तो इसको हम घटाएंगे, 100 लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ दशमलव है, इसमें दशमलव है ही नहीं और दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा लेते हैं। अब 75.75 घटाते हैं, यहाँ से उधार लेते हैं, पहुँचता है 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, अर्थात वह दुकानदार हमें 24.25 रुपया वापस
करेगा। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। अगर हम किसी किराना की दुकान पे जाते हैं और 8 रुपया 50 पैसे की वस्तु मिलती है और हम उसे 10 रुपये का नोट देते हैं, तो हमें वह कितना रुपया वापस करेगा? तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक हम बढ़ा लेंगे। अब दशमलव नीचे दशमलव पड़ रहा है 8 5 0 और घटाने की क्रिया कर लेते हैं। 0 में से गए 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा कितना है 9 और 9 में से 8 गए 1, अर्थात 1 रुपया 50 पैसा वह वापस करेगा। अब हम आपको 2 अभ्यास प्रश्न देते हैं। पहला जोड़ का 93.72 जमा 70.5 जमा 2.3। दूसरा सवाल देते हैं 40.25 में घटाना है 39.75। इस तरह से आज की क्लास में हम लोग दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना, भिन्न संख्या को दशमलव में बदलना, दशमलव संख्याओं का योग और दशमलव संख्याओं का घटाना सीखा। कल के वीडियो में हम लोग दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग सीखेंगे। आप लोग हर नियम के सवालों को अपने नोटबुक में नोट करिएगा और इसका अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।